Okay kids, so next topic, importance of corporate finance. We already know कि corporate finance का मतलब क्या है, जहां पे हम लोग कैसे पैसा लाएंगे, है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करेंगे, उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसा कहां से आएगा, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट से पैसा लाने में कितना खर्चा लगेगा. All of these things we are going to cover under the financial or corporate finance, right? अब इसमें फाइनेंस मैनेजर का क्या काम है, वो बंदा इंपॉर्टेंट है. ये मेक श्योर करेगा कि पैसा टाइम पे आए और हमारे पास हमेशा काम करने के लिए पैसा रहे, एडिक्वेट फाइनेंस रहना चाहिए, राइट सोर्स से लेकर आए, मतलब सस्ते से सस्ते में पैसा उठाना इंपॉर्टेंट है और उसी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंट है. अलोंग विद दैट ऐसा यूटिलाइज करो कि कंपनी को अच्छे से अच्छे रिटर्न्स मिले, कंपनी यही रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को भी दे पाए, राइट. सो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के कुछ पॉइंट्स है. ये इतना अगेन आया नहीं है एग्जामिनेशन में, बट दीज आर सच पॉइंट्स व्हिच यू कैन राइट ऑन योर ओन कंप्लीटली, कि एक कंपनी में अगर पैसा है तो क्यों क्यों यूज होता है ना. तो पहला रीजन क्या है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ओके, अगर अपने पास बहुत सारा पैसा है, यू विल बी एबल टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट ए जो थोड़ा महंगा है या प्रोजेक्ट बी जो थोड़ा सस्ता है. रिटर्न्स देख के सोच समझ के इन्वेस्ट करना है. सेकंड इज टू रेज कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस में यही तो जानना है हाउ मच मनी इज नीडेड एंड हाउ टू रेज इट, तो रेजिंग के लिए कौन से सोर्सेस से हम लोग रेज करेंगे वो इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्चा होना चाहिए. इफ आई हैव XYZ अमाउंट ऑफ मनी, शुड आई बी स्पेंडिंग इन माय रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है नोइंग कॉर्पोरेट फाइनेंस. स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, कहीं पे अटकना नहीं चाहिए, एम्प्लॉयज को पगार टाइम पे, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स टाइम पे, ये छोटे मोटे रोज की जिंदगी के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए वी नीड कॉर्पोरेट फाइनेंस. नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. सपना कौन नहीं देखता, ये सपनों को पूरा करने के लिए वी नीड कॉर्पोरेट फाइनेंस. जब पैसा रहेगा, एडिक्वेट पैसा अगर फाइनेंस मैनेजर रखता है, एनी टाइम इफ यू वांट टू diversify, you want to have new products, you want to have new stages of production development and everything, you can do that, right. next आता है तुम्हारा पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. यस, क्यों नहीं, रिटर्न्स तो चाहिए ना शेयर होल्डर्स को, वरना वो लोग हमारे पास क्यों ही इन्वेस्टेड रहेंगे. सो फॉर पेइंग दैट ऑफ वी नीड कॉर्पोरेट फाइनेंस. फॉर पेइंग द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट अगर टैक्सेस नहीं भरेंगे तो वो हमको धंधा चलाने नहीं देगी. नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. परचेस डिपार्टमेंट बोलता है भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा तो चाहिए अपने को, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है डू नॉट वरी द सेल्स डिपार्टमेंट इज गेटिंग इट. तो इन सारे लोगों के कोऑर्डिनेशन के लिए वी वांट द कॉर्पोरेट फाइनेंस. ओके, एंड देन द मैनेजिंग रिस्क. अगर रिस्क है तो हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस, प्रीमियम पेमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और वी ऑलरेडी नो ना इन एसपी, जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न्स, तो वो रिस्क लेने के लिए भी अपने को पैसा चाहिए, राइट. एंड रिप्लेसिंग द ओल्ड एसेट्स इन केस इफ अवर प्रोडक्ट्स आर गेटिंग ओल्ड, है ना. इट्स टाइम फॉर rejuvenating the products or reinvesting in all of these fixed assets and everything. For that also my dear kids we need corporate finance. So importance of corporate finance ये है. next आता है तुम्हारा steps that an entrepreneur has to take while starting a business. of course idea यानी ये वो सब सारी चीजें वहां पर, this is all about monetary, this is all about SP. तो सबसे पहला deciding the capital requirement, कितना पैसा हमें मोटा मोटा चाहिए अभी धंधा शुरू करने के लिए. ओके, और वो पैसा आएगा कहां से, है ना. ड्राफ्टिंग दैट फाइनेंशियल प्लान्स, की पैसा आएगा कहां से. एंटरप्रेन्योर को एक फाइनेंशियल प्लान ड्राफ्ट करना है, कहां से सस्ते में, कितने रेट में, कब तक के लिए हम लोग लोन ले सकते हैं, कैसे लोन ले सकते हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में सोचना है. इट शुड बी ड्राफ्टेड इन कीपिंग द माइंड कि आज कल और मेरे परसों के भी नीड्स यहां से सेटिस्फाई हो जाए, है ना, हर एक चीज. अलॉन्ग विद दैट ये दो इंपॉर्टेंट चीज जो कि अपना नया टॉपिक होने वाला है फ्यूचर के लिए, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट आर द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. पैसा अगर लाऊं तो कितना ही पैसा मैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी इसमें इन्वेस्ट करूं, या अगर पैसा लाऊं तो कितना ही पैसा मैं रोज का जो मेरा डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो खर्चा होता है उसमें कितना इन्वेस्ट करूं या उसमें कैसा रखूं. तो दीज ऑल प्लानिंग is to be done by an entrepreneur. So these are the steps that entrepreneur should take. पहला तो पैसा आना कहां से है, कितना है, okay, and second drafting those financial plans. This can be done by the entrepreneur with the help of a finance manager. Okay, आगे फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे हम लोग.